आज फिर वही रात है। घड़ी की सुइयां 12 पर मिल चुकी हैं। पूरा घर सो चुका है। लेकिन मैं नहीं। मैं जानती हूं वो आएगा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं किसी प्रेमी का इंतजार कर रही हूं। नहीं, मैं अपने भाई का इंतजार कर रही हूं। अजीब लगा। मुझे भी लगता था। हर रात ठीक 12 बजे मेरे कमरे का दरवाजा बिना आवाज के खुलता। हल्की सी आहट, और फिर कोई मेरी खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता। वो कुछ कहता नहीं था, बस एक ही काम करता, और मैं सोने का नाटक करती रहती। मेरा नाम संजना है, और वो अर्जुन। जब मैं 5 साल की थी, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। हर रात मैं माँ के पास भाग जाती थी। लेकिन एक दिन माँ ने कहा, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने कमरे में सो। मैं रो रही थी। तभी अर्जुन आया। उसने कहा, डर मत। अगर कोई छाया भी आई ना, तो मैं उससे पहले खड़ा मिलूंगा। उस दिन के बाद हर रात वो मेरे कमरे के बाहर बैठता था। कभी कभी अंदर भी आ जाता था। तुम कहोगे, भाई है, ख्याल रखता है। हाँ, लेकिन उसका ख्याल जरूरत से ज्यादा था। मैं 16 साल की थी। आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा, तुम बदल रही हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, डर लग रहा है क्या? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, डर तो लगता है कि दुनिया तुम्हें देखने लगेगी। मैंने हंसते हुए कहा, और तुम? उसने जवाब दिया, मैं तो तुम्हें बचपन से देख रहा हूं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल में उतर गया। तुम्हें अब भी कुछ और लग रहा होगा, मुझे भी तब कुछ और ही लगा था। एक दिन मैंने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हारी बहन ना होती तो? वो मुस्कुराया, तो शायद मैं तुम्हें किसी और की होने ही ना देता। मेरे हाथ कांप गए। मतलब? वो पास आया, मेरी आंखों में देखकर बोला, मतलब ये कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। तुम्हें यह वाक्य कुछ और जैसा लगा? मुझे भी लगा था, लेकिन उसका मेरा शब्द अधिकार से ज्यादा जिम्मेदारी था। कॉलोनी की औरतें अक्सर फुसफुसाती थीं, दोनों साथ साथ ही रहते हैं, लड़की बड़ी हो गई है। मुझे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अर्जुन को पड़ता था। एक दिन उसने कहा, अगर लोग तुम्हारे बारे में कुछ कहें तो चुप मत रहना। मैंने कहा, और अगर वो हमारे बारे में कहें? वो गंभीर हो गया, तो मैं खुद जवाब दूंगा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, डर था, जैसे वो मुझे दुनिया की गंदी सोच से बचाना चाहता हो। 18 साल की उम्र में मुझे पता चला मैं गोद ली हुई हूं। मेरी दुनिया हिल गई। मैंने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी। अब तुम्हें लग रहा होगा, अब तो रास्ता साफ है। मुझे भी यही लगा था। लेकिन अर्जुन बदल गया। वो दूरी बनाने लगा। अब वो रात में मेरे कमरे में नहीं आता था। अब वो मुझे छूने से पहले रुक जाता था। मैंने पूछा, अब क्यों नहीं आते? उसने कहा, अब तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता। उसका जवाब सीधा था, लेकिन आवाज कांप रही थी। उस रात बारिश हो रही थी। मैं छत पर खड़ी थी। अर्जुन आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। नीचे चलो। मैंने कहा, डर रहे हो? वो बोला, हाँ। मैंने चढ़ाया। मुझसे? उसने कहा, खुद से। मेरे कदम रुक गए। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। कुछ रिश्ते जितने पवित्र होते हैं, उतने ही खतरनाक भी। मैं भी उलझ गई थी। कुछ दिनों बाद एक्सीडेंट हुआ। मैं सड़क पार कर रही थी। ट्रक मेरी तरफ बढ़ रहा था। अचानक किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं गिर गई। अर्जुन ट्रक के सामने था। वो खून से लथपथ था। मैं चीख रही थी। तुम्हें लग रहा होगा उसने अपनी जान दी क्योंकि वो उससे प्यार करता था। सच उससे बड़ा था। अर्जुन होश में आया। उसने मुझे पास बुलाया। संजना, मैं हमेशा तुम्हारा भाई रहूंगा। मैं रो पड़ी। और अगर मैं तुम्हारी बहन ना रहूं तो? वो मुस्कुराया। तुम चाहे जो रहो, मैं वही रहूंगा जो मुझे होना चाहिए। क्या? ढाल। उसने कहा, जब पता चला कि तुम गोद ली हुई हो तो एक पल के लिए डर गया था। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कहीं मैं अपनी हद ना भूल जाऊं। मेरी सांसें रुक गईं। उसने मेरी आंखों में देखा। लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि रिश्ता खून से नहीं, नियत से बनता है। कुछ महीनों बाद मुझे सच पता चला। मैं गोद ली हुई नहीं थी। गोद लिया गया बच्चा अर्जुन था। माँ ने सच्चाई उल्टी बता दी थी ताकि मैं कभी अलग महसूस ना करूं।
डीएनए रिपोर्ट ने सब साफ कर दिया। मैं उसकी सगी बहन थी और वो मेरा गोद लिया हुआ भाई। मैं अस्पताल गई, उसके सामने रिपोर्ट रखी। वो चुप हो गया। मैंने कहा, तुम डरते थे ना कि कहीं हद ना टूट जाए? वो रो पड़ा। मैंने उसका हाथ पकड़ा। हद कभी टूटी ही नहीं थी। आज भी जब रात के 12 बजते हैं, मैं खिड़की की तरफ देखती हूँ। अब वो नहीं आता, क्योंकि अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। अब मुझे पता है, जो तुम समझे, वो मैं थी ही नहीं। जो मैं समझती रही, वो तुम थे ही नहीं। हम दोनों बस एक दूसरे की हिफाजत थे। और कभी-कभी सबसे गहरी मोहब्बत वही होती है, जिसमें कोई गलत भावना होती ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की रोमांटिक और मज़ेदार कहानियाँ मिलती रहेगी। जल्द मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।